हेलो एवरीवन। एम हाई ड्रीम बिग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे असम में आए बाढ़ को लेकर। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें कि बाढ़ आई हुई है। मान लीजिए आसाम की ही तस्वीर है या कहीं की भी, जहाँ भी बाढ़ आता है तो वहाँ पे क्या होता है, इस हेलीकॉप्टर में देखिए नेता बैठे हुए हैं, बगल में मीडिया है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम इन्हें देखते हैं कि हाँ बाढ़ आया है, लोग बड़े परेशान हैं, जानवर भी मर रहे हैं, घर डूबे हुए हैं, त्राहिमाम चारों तरफ से हो रहा है और हमारे अंदर भी संवेदना आती हैं इन तस्वीरों को देखकर। और उसके बाद जो मीडिया का जो फोकस होता है मेन वो नेताओं के चेहरे पर होता है कि हाँ नेताओं ने क्या बोलते हैं कि उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जाना कि बाढ़ में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन क्या वाकई जितना जब ये सर्वेक्षण होता है उसके बाद क्या राहत मिलती है बाढ़ पीड़ितों को? आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, तस्वीर दिखाऊंगी, जिसके माध्यम से आप वाकई में जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ का जनजीवन वाकई में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क की स्थिति क्या है, मैप में वो कैसा दिखता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क ग्रीन ग्रीन पूरा आपको दिख रहा है और बगल में ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो होता क्या है कि ये जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क है, एक तरफ तो ब्रह्मपुत्र नदी और भी जो नदियां हैं असम में वो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है हिल एरिया है। तो ये जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क है, होता क्या है बरसात में कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि ऊंचाई पर आपको दिख रहा होगा मैप में है, तो यहाँ पर जब बरसात होती है तो वो सारा पानी ब्रह्मपुत्र रिवर में आता है और धीरे धीरे ये चौड़ाई में बढ़ता हुआ जाता है और लगभग 90% तक डूब जाता है काज़ीरंगा नेशनल पार्क। और उसके बाद क्या होता है कि इस काज़ीरंगा नेशनल पार्क में जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो हाई लैंड की तरफ जाने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आप मैप से जान गए होंगे। ये मैप आपको ये बताता है कि क्यों हर साल बाढ़ आती है असम में। अब हम ये जानेंगे कि वहाँ की समस्याएं मेन है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है कि टॉल ग्रास होती है 61%। और देखिए बरसात होती है तो वहाँ पे घास पैदा होते हैं, अगर बरसात नहीं होती, बाढ़ नहीं आता तो ये घास भी नहीं होता। तो ये तो प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे बाढ़ आने का। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और एनिमल्स जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ये तो हो गई एक बात ये कि वहाँ पे ग्रास ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि उसी की वजह से होता है, बाढ़ की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो करंट अगर थ्रेट जो है, कंजर्वेशन प्रॉब्लम है वो असम की क्या है, पोचिंग को लेकर है। ठीक है, लोग शिकार करते हैं एनिमल्स का, चूँकि यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनो है उसका जो हॉर्न है वो बहुत महंगा मिलता है, तो लोग उसकी भी तस्करी करते हैं। हाई फ्लड आता है तो वहाँ पर बाढ़ बहुत आता है। इरोजन, मिट्टी, जब भाई बाढ़ आएगी तो मिट्टी भी क्या होती है, बहने लगती है, तो मिट्टी की कटाव से भूमि भी बहेगी, तो जिसके वजह से वहाँ पे जो प्लांट होना चाहिए, जो वहाँ पे फ्लोरा होना चाहिए, फना होना चाहिए, मीन्स एनिमल और प्लांट्स जो उगने चाहिए वो नहीं उग पाते हैं, तो उसको बोलते हैं इरोजन बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन, वीड्स होते हैं, इलीगल फिशिंग होती है, मछलियाँ मार दी जाती हैं जिन्हें नहीं भी मारना है, और हैवी ट्रैफिक होता है। नेशनल पार्क के बीच में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होते हैं और बहुत सारे जानवर भी मारे जाते हैं, अभी आप तस्वीरों के माध्यम से जानेंगे। और वहाँ पे होता क्या, और भी सारी व्यवस्था की जाती हैं जब बाढ़ की स्थिति आती है टेम्पररी, तो कुछ तट बंधन किए जाते हैं
जिसकी वजह से कि बाढ़ जो है उससे लोग थोड़ी से निजात पा सकें। ठीक है, अब हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है। आपको ये एक तस्वीर दिख रही होगी जहाँ पे कि हिरन मरा हुआ है और ये एक रोड पे है। तो होता क्या है कि जब ये नेशनल पार्क से जब ये भागते हैं तो वहाँ पर जो रोड होती है तो ये दौड़ते रहते हैं और वहाँ ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से ये मासूम जानवर मारे जाते हैं। इसके लिए आप खुद सोचिए क्या करना चाहिए। उसके बाद ये आपको एक टाइगर दिख रहा होगा जो कि जाके छिप गया है घर पे, वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं ना, कंजर्वेशन जो करते हैं एनवायरनमेंट का, उस नेशनल पार्क का, तो वहाँ पे एक घर में ये देखिए जब बाढ़ की स्थिति आई है तो कैसे ये टाइगर वहाँ पे जाके छिप गया है। यहाँ पे देखिए ये जो डूबा हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे जो तैरने वाले तो चलिए तैर लेंगे और कुछ जो एनिमल हैं 4 लेग वाले वो अपने 4 पैरों से चलेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे ये बर्ड्स का क्या होगा? जब पेड़ गिर जाते हैं कहाँ रहेंगे? तो जो भी थोड़ी सी ऊंची जगह मिलती है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। ये देखिए कैसे ये हिरन जा रहे हैं और इनके नेक तक, गले तक पानी आ गया है। अब जहाँ थोड़ा सा भी गहरा होगा तो ये मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। और ये हर साल होता है, एक साल नहीं, हर साल ऐसी स्थिति होती है असम में। यहाँ पे देखिए कैसे लोग खड़े हैं और जानवर कैसे भाग रहे हैं बाढ़ आने के बाद से। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटोग्राफ में आप ये देख रहे होंगे कि कैसे ये डरे हुए हैं। इन्हें डर है, जैसे कि होता है ना कि अब यहाँ पर थोड़ा सा लैंड बचा हुआ है, आगे भागने की जगह नहीं है। लोगों को देखकर ये सहमे हुए हैं कि अब हम कहाँ जाएं। तो जान सिर्फ इंसानों की नहीं होती है, जानवरों की भी होती है। ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। और देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। यूँ तो हम घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई न इनके बारे में सुनता है, न गुहार लगाता है सरकार से, और न ही कुछ आगे कदम के बारे में हम सोचते हैं। यहाँ भी आपको 4 चित्र दिख रहे होंगे और ये रियल पिक है। देख रहे हैं आप किस तरीके से जहाँ भी थोड़ा सा लैंड मिल रहा है वो अपने आप को बचा रहे हैं। हिरन का है। यहाँ लोग इस नाव पे भी बैठा कर, जिनसे जो बन पड़ता है वहाँ के लोकल लोग, तो इस नाव पे भी कुछ जानवरों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। और उसके बाद यहाँ भी देखिए वन हॉर्न राइनो की स्थिति क्या है, कैसे ये निकल रहे हैं वहाँ से। और ये पिक थी जो बता रही थी। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ तो आप जान ही गए हैं कि पूरे इंडिया का जो 10% बाढ़ है वो अकेले असम में आता है, और असम का काफ़ी हिस्सा काजीरंगा नेशनल पार्क ने कवर कर रखा है, और 95% तक भी ये डूब जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जानवरों की स्थिति क्या होगी। अब इसके साथ साथ होता क्या है कि यहाँ पर जब बाढ़ इलाका जो होता है वहाँ पर सरकार राहत के लिए कुछ ज़मीन देती है पट्टे पर लोगों को साल भर के लिए, लेकिन उस पे वो लोग अपने हिसाब से खेती नहीं कर सकते। लेकिन साल भर बाद उनको परमानेंट कोई जगह देनी होती है सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग परेशान होते हैं, साल भर बाद भी वो अपने मुताबिक नहीं जी पाते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग खेती पर ही निर्भर हैं। तो आप इस पूरे वीडियो से समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है वहाँ पर। और सरकार आती है, ऑन पेपर सारी चीज़ें होती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ दिन तक सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बाद से फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता है, फिर लोग वैसे ही तंग रहते हैं। तो हम और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम और आप इसके लिए यही कर सकते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, गुहार लगाना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उस वाटर को कंज़र्व किया जाए, ठीक है, और भले इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, लेकिन उस पानी का यूज़ किया जाए, और वहाँ पे ऐसा किया जाए कि वहाँ पर ना जाएं और वहाँ के एनिमल्स बचे रहें। अदरवाइज़ ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हरा भरा एक जो जगह है वो अगर ख़त्म हो गया तो हमारे इंडिया में जो एक इतना प्यारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
उसका क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, हमारी इस विभिन्नता का क्या होगा, हमारी एक हरियाली का क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन बात सिर्फ पसंद की नहीं है, इसे सब तक पहुंचाना है, अवेयरनेस सबके अंदर लाना है। बहुत लोग नौकरियां करेंगे सरकारी और वो कुछ ना कुछ इसके लिए ख़ास कदम उठाएं, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।